अस्सलाम वालेकुम साथियों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आफियत से होंगे। मैं इस वक्त पंजाब के इलाके में हूँ, एक प्रोग्राम में आया था, लेकिन आज एक वीडियो देखने को मिला। बड़ा अफसोस हुआ कि सियासत में लोग अपने फील्ड को बाकी रखने के लिए क्यों किसी पर इल्ज़ाम और तुहमत लगाते हैं। मैं खुसूसन जोकीहाट विधानसभा के लोगों के ध्यान को उनके तरफ मैं मुतवज्जे भी हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले उदाहाट में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों की मीटिंग हुई थी और कुछ लोगों के ज़रिए से उस प्रोग्राम को नहीं होने दिया गया, जो कि उनका तरीक़ा गलत था। अगर उनको कोई सवाल करना था तो जैसे सवाल होता है वैसे सवाल करते। उनका सवाल था, बल्कि आरजेडी के वर्करों का सवाल ये था कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने शाहनवाज साहब से 15 लाख और उनके बड़े भाई साहब से जो आरजेडी के कैंडिडेट थे उनसे 30 लाख रुपए लेकर उनका काम किया। दो बातें रखना चाहूँगा, एक उनके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, उसके बाद जो हमारे मौजूदा विधायक की तरफ से कुछ बातें एक वीडियो के अंदर सुनने को मिली, मैं उनको भी सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि मौजूदा विधायक कहते हैं 12 लाख 2.5 लाख 5 लाख से 2.5 लाख में आए। उनके वर्कर कहते हैं कि 15 लाख 30 लाख। किन की बात सही है? पहले तो यही कन्फ्यूज़न है। दूसरी बात, ये सारी बातें 15 लाख 30 लाख 2.5 लाख 2 लाख की बातें बिल्कुल बेबुनियाद। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा जो उस दिन उदाहाट में आए थे, बड़ी चीख चीख करके बोल रहे थे कि आपने आरजेडी का काम किया और आपने शाहनवाज साहब का आखिर के 2 दिनों में साथ नहीं दिया। मैं उन दोस्तों से कहना चाहूँगा, शायद आप बोल रहे हो, अगर मैं 30 लाख रुपए लेकर सरफराज साहब के साथ मिल जाता तो किसी भी कीमत में MIM की सीट जोकीहाट से नहीं निकल सकती। और शायद आप भूल रहे हैं, हमारे साथ 2 बहुत मजबूत वर्कर, मैं नाम लेना चाहूँगा इस वक्त में, जो हमारे साथ वर्करी में थे, जिनके साथ मैं जाया करता था गाड़ी में, हमारे मामू अरशद साहब हरवा के। वो हमेशा साथ में रहते थे। उनसे पूछे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब ने कब आरजेडी का प्रचार किया। टिकट मुझे नहीं मिला, पार्टी के तरफ से ये मुझे खबर मिली कि मौलाना अब्दुल्ला आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि टिकट फाइनल हो रहा है शाहनवाज साहब के लिए, तो पार्टी का जो फैसला है आपको मानना पड़ेगा। तो बहरकैफ जो भी मसला हुआ टिकट का, लोगों ने देखा, हमने उस फैसले को कबूल किया। कबूल करने के बाद हमने वादा किया, उसी दिन वादा किया था अख्तरुल ईमान और शाहनवाज साहब के बीच में, कि मैं पार्टी को मैंने जोकीहाट के अंदर में मजबूत किया और उसको जिताऊंगा इंशाअल्लाह। और हमने शाहनवाज साहब से भी वादा किया था बाद में कि आपको टिकट मिला है, इंशाअल्लाह आपको जीत की कुर्सी पर बिठाएंगे और जहां तक हो सकेगा हम मेहनत करेंगे। और हमने मेहनत की है। अगर उनको ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला सालिम ने आरजेडी का दामन थामा है तो वो शायद भूल रहे हैं। 4 नवंबर सन 2020 को बैरिस्टर साहब का प्रोग्राम था और सुबह से यह खबर चलाई जा रही थी कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी की अफवाह, आरजेडी की तरफ से ऑफर था मेरे पास, हम चाहते तो हाथ मिला सकते थे जनाब, लेकिन नहीं, हमने आपके मंच में, मजलिस के मंच में आकर के ये कहा था उसी 4 तारीख को, जब चारों तरफ से आपके कानों में ये बात डाली गई थी कि मौलाना अब्दुल्ला साहब बिक गए हैं, किसी और पार्टी में चले गए हैं, उनको ऑफर दिया गया है। तो उस वक्त हम ने अवैसी साहब के सामने में, माजिद हसन साहब के सामने में और आपके सामने में, विधायक जी हमारे शाहनवाज साहब, आपके सामने में मैंने ये कहा था कि मैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, उसी वक्त मजलिस से रिश्ता टूट सकता है जब मेरी मौत होगी, वरना दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं खरीद सकती। अगर 30 लाख रुपए लेकर मैं सरफराज साहब का काम नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। इस तरह के इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। और आप भूलिए मत, आपको जाना था आरजेडी में, आप चले गए। राजनीति में कोई किसी दल में जाता है, कोई किसी दिल में जाता है, लेकिन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि मजलिस का टिकट लेकर, मजलिस के वर्करों की मेहनत से रही है, मेहनत मजलिस वालों की, आप मत भूलिए, आपको भी एतराफ है, रही है, उनको तकलीफ है आपके जाने से।
कोई बात नहीं है। तो अपनी तकलीफ को भरना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अल्लाह ने विधायक बनाया है, आप कुर्सी इख्तिदार में हैं, हम तो दुआ करते हैं कि आप अच्छा काम करें, लेकिन आप अपने वर्कर के जरिए से जो 15 लाख 30 लाख का जो एतराज, ये उनका जो एलिगेशंस है, प्रूफ कीजिए किस मैदान में प्रूफ करते हैं। और आपने भी कहा है कि पटना से फोन आता है 5 से 2.5 लाख में, कोई माए का लाल साबित नहीं कर सकता कि अब्दुल्ला सालिम साहब 5 लाख से 2.5 लाख रुपए लेकर के किसी और का काम किया। आप बात करते हैं इधर की बात उधर की बात, जीत गए थे पार्टी में तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। अब पार्टी बदल लिया तो यकीनन गुस्सा है, होगा गुस्सा। आपके साथ ऐसा होता तो आपको भी गुस्सा आता। अगर आपको कुछ लोगों ने आपके खिलाफ कुछ बोला है मजलिस की तरफ से, तो उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आप जो कदम उठाए हैं उसको हम गलत कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम आरजेडी से कभी भी हम मैच नहीं करते। आरजेडी के समर्थन में हम, आरजेडी कुछ भी हमारा अपोजिट है। आरजेडी है, कांग्रेस है, बीजेपी, ये सब हमारा अपोजिट है। हम अपनी पार्टी को कामयाब करना चाहेंगे। तो बहरकैफ आप इस तरह के जो इल्जामात लगा रहे हैं कि नहीं मिल गए थे आरजेडी के साथ में और उनका काम किया था, जब तक जीते रहे तो कोई आरोप नहीं था, लेकिन जैसे ही आप चले गए दूसरी पार्टी में तो इस तरह के आरोप आपके वर्करों की तरफ से लगाए जाते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। लेने देने का कोई मसला, कोई इस तरह की बात है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोगों को, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप अच्छा काम कीजिए, जो कि हाथ के लिए तरक्की का काम कीजिए, जहां तक हो सकता है लोगों का भला कीजिए। हम तो आपसे दुआ करेंगे आने वाले वक्त में अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग आपको चुनेंगे, नहीं तो हम भी मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देखिएगा, बहुत हो गया, बहुत बेएतमाद और विश्वास कर लिया, लेकिन अब मजलिस के सिपाही उठेंगे और अपना हक लेंगे, सीमांचल की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो इल्जाम है कि 30 लाख रुपए लेकर काम उसका किया, वहां चला गया, और वो जो खबरें जो वायरल कर रहे हैं ना बलवा की, आपको पता होना चाहिए हमारे वर्कर किसी और प्लेटफॉर्म पे गए थे, मैं गया था उनको ढूंढने के लिए। हमको पार्टी बदलने का बड़ा वो दिया गया था कि पार्टी बदल दीजिए, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं मजलिस छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप 30 लाख की बात करते हैं जनाब। अरे 1 करोड़ रुपए अगर मैं कहता तो वो सीट अगर अब्दुल्ला सालिम मैं चाहता तो मैं 1 करोड़ रुपए मुझे मिल सकता था और मैं अपने वर्करों को लेकर किसी और तरफ जाता तो कुर्सियां आज आपके नीचे नहीं होती। लेकिन नहीं, हमने सोचा कि भाई मजलिस की बुनियाद हमने डाली है, हम मजलिस को कामयाब करेंगे, तो मजलिस कामयाब हुई। मजलिस के एक एक वर्कर ने भूखे रह करके काम किया है। बहरकैफ इस तरह के जो इल्जामात हैं इन सबको खत्म कीजिए, इन सब से आगे बढ़ करके अच्छी राजनीति की कोशिश कीजिए, ताकि भाई आने वाले वक्त में भला हो सके लोगों का। इस तरह की बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, मैं सिरे से खारिज करता हूं। 15 और 30 और 2.5 पटना से फोन आया, किसका फोन आ गया पटना से? पटना में तो हमारा हेडक्वार्टर नहीं है, मजलिस के ऑफिस तो किशनगंज में थी। किसका फोन आ गया है आसमान से, वहां से, पटना से? बेबुनियाद बातें हैं, इस तरह के इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा कि भाई आगे बढ़कर राजनीति अच्छी कीजिए, सही राजनीति होनी चाहिए, गलत राजनीति नहीं होनी चाहिए। खिदमत खल्क ये इस राजनीति का मकसद होना चाहिए, और कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर किसी के ऊपर तुहमत लगाना ये मुनासिब नहीं होता। उस दिन जो कुछ भी हुआ इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आप भी प्रोग्राम कीजिए, आपका प्रोग्राम सक्सेस हो, हम दुआ करेंगे। हमारा प्रोग्राम हम करते हैं, हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो, आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी और के दल का हो तो हम उसके लिए दुआ गो हैं। बहरकैफ इस तरह की बेबुनियाद बातें, बिना हाथ पैर के बातों को मजलिस में या वीडियो के जरिए से वायरल करने से पहले हमें सोचना चाहिए, इल्जाम लगाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।